साथियों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो महान लोग होते हैं वो कितनी बड़ी बात बता देते हैं, कितना बड़ा संदेश देते हैं और कितनी बड़े विचार को हमारे सामने रखते हैं। बहुत सारे विचार इतने बड़े होते हैं कि शायद हम उनको अपने जीवन पर्यंत भी समझ नहीं पाते हैं। इसी महान विचार के तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे। सद्गुरु जी ने एक इस सदी का सबसे बड़ा विचार दिया है और वो विचार है वाइट पंपकिन, या जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं सफ़ेद कद्दू। कई क्षेत्रों में उसको कुमड़ा कहा जाता है, कई क्षेत्रों में उसको कच्चा पेठा भी बोला जाता है। एक वीडियो संदेश के माध्यम से जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है, देश के प्रत्येक नागरिक को, बल्कि पूरे विश्व के लोगों को उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें सद्गुरु जी ने कच्चे पेठे या कुम्हड़े के बारे में बताया है। जो सबसे बड़ी बात बताई है उन्होंने कि ये दुनिया का अमृत फल है। इस फल में एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, जिसका जूस पीने से लोगों के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होना सबसे बड़ी इसकी शक्ति है। और उन्होंने बताया है कि बच्चों के लिए सफ़ेद कद्दू का जो जूस होता है उसको पीने से किस तरह से दिमाग की क्षमता दिनों दिन तीव्र होती चली जाती है। सफ़ेद कद्दू या कुम्हड़े में एक ऐसी शक्ति होती है जो कैंसर की कोशिकाओं को भी डैमेज करती है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि इस महान विचार को किस तरह सद्गुरु महाराज जी ने विचार किया है। यदि आपने सद्गुरु जी की इस वीडियो को YouTube पे नहीं देखा है तो जान लीजिए कि आपने एक ऐतिहासिक त्रुटि की है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे लोगों को इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। वो वीडियो क्या है? वो वीडियो है कि हम किस तरीके से उस वाइट पंपकिन का प्रयोग करें, उस जूस का कैसे प्रयोग करें। ये तो हो गई एक उस सकारात्मक शक्ति के बारे में चर्चा कि हम लोग ये जाने कि जो कुम्हड़ा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। ये एक ऐसा फल है जिसको कोई भी व्यक्ति पी सकता है, केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जो व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति सर्दी की होती है, यानी कि जिनको जुखाम वगैरह रहता है या अस्थमा की शिकायत है, तो वो सफ़ेद कद्दू यानी कुम्हड़े के जूस को काली मिर्च के साथ में मिलाकर पी सकते हैं। ये सद्गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया है। तो सबसे पहला कार्य तो ये करें कि इस वीडियो को अवश्य देखें। अब आइए इस बात पे आते हैं कि इस महान विचार की क्या शक्ति है, क्या ताकत है। अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है किसान भाइयों के लिए। उत्तर भारत में किसान भाई अगर इस फसल को बोते हैं जिससे ये कुम्हड़ा तैयार होता है, तो इसका एक तो बोने का बहुत ही उचित समय है। उत्तर भारत में इसे 2 बार बोया जा सकता है। एक तो इसे हम बो सकते हैं कि जब हम आलू को अपने खेत से निकालते हैं, यानी कि जब आलू को खेत से खोदते हैं उसके तुरंत बाद भी हम कुम्हड़े को अपने खेत में लगा सकते हैं। तो वो समय होता है फरवरी का। फरवरी में हम इसको बो सकते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष रूप से ये जो फसल है वो लगभग 4 महीने में 120 दिनों में तैयार होती है। और ये जो पककर फसल तैयार होती है तो इसको हम 4 महीने में तैयार होती है, तो इसे हम फरवरी में बो सकते हैं। और दूसरा समय होता है इसको हम जून में भी बो सकते हैं। तो ये मोस्टली जो अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश का चलन है, वो हम लोगों के यहाँ जो चलन है वो है कि हम आलू बोते हैं और आलू बोने के बाद में मक्का बोते हैं। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि मक्का के बाद में खेत में, जब खेत हमारा खाली पड़ा रहता है, ऐसे खाली समय में हम कुम्हड़े को लगा सकते हैं। और मोस्टली में जून और मई में खेत मक्का से खाली हो जाता है, तो हम उस समय इसको बो सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए जून के पहले सप्ताह में भी अपने कुम्हड़े को खेत में बो दिया,
तो ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट तक खेत से निकाला जा सकता है। दूसरा क्या है कि इसको जो बोने का तरीका है बहुत ही सरल है। तीसरा पॉइंट है, इसमें लागत बहुत कम आती है। 1 हेक्टेयर के लिए मुश्किल से 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो लागत बहुत कम आती है और बहुत आसान तरीके से इस फसल को बोया जा सकता है। बहुत सारी इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सारे इसमें केमिकलों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा क्या है कि इस फसल को जानवर नहीं खाते, यानी कि जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें केवल एक ही चीज़ की नुकसान होने की संभावना रहती है, वो होता है कि अगर जानवर खेत में घुसेंगे तो उनके पैरों से इसके पेड़ कुचल सकते हैं, या फलों पर अगर उनका पैरों का चोट पहुंचती है पैरों से, तो फल वहां से डैमेज हो सकता है। तो केवल कहा जा सकता है कि जो हमारे देहात में एक कहावत कही जाती है कि ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बटा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फसल को ना तो चोर चुराते हैं, ना कोई नुकसान होता है, क्योंकि ये कोई फल ऐसा नहीं है कि जिसे आम तरीके से इसे खाया जाए। अभी खाने का तो प्रचलन ही नहीं है। हमारे जो भारत में मुख्यतः प्रचलन ये है कि इस पेठे से या कच्चे कुम्हले से मिठाई के रूप में पेठा तैयार किया जाता है। तो जो मिठाई, पेठे की मिठाई है, अब केवल वही एक शुद्ध मिठाई है, क्योंकि जो पेठा से तैयार होता है कुम्हले से, वो उसमें केवल शुगर की मिलाया जाता है। दूसरा, चूने के पानी से उसकी धुलाई होती है। तो 2 चीज़ों का प्रयोग होता है जिससे बड़ी आसानी से इस मिठाई को तैयार किया जाता है। तो हम 2 तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, और कई क्षेत्रों में मिठाई के बाद में इसकी बड़ी बनाई जाती है, जिससे बहुत सारे फल इसमें तैयार होते हैं। मिठाई के फल के साथ साथ हम लोग ये बात देख सकते हैं कि हमने जो तैयार किया हुआ फल है वो एक मिठाई के रूप में या बड़ी के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो जो इसका जो लाभ मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि यदि किसान इसको अपने खाली समय में, जब उनके खेत खाली रहते हैं, इसको बोने का अभ्यास करें और इसको फसल में लगाएं, तो जब इसके रेट बहुत गिर जाते हैं तब भी ये 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है, और जब अच्छे रेट इसके मिलते हैं तो 2000 से और 2500 तक का इसका भाव ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, एक बार अगर आपको ये महंगाई की साइकिल, यानी कि चक्र, महंगाई चक्र में आपका 3 साल में, 4 साल में मिलता है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा, लागत बहुत कम है, तो नुकसान की संभावना किसी भी दृष्टिकोण से इस फसल में नहीं आती है। इसमें जो कुछ लाभ होगा वो मक्का के बाद बोने की वजह से अतिरिक्त लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सद्गुरु जी का विचार है वो कितना महान है, कि यदि इसका प्रयोग जूस के रूप में लोग प्रारंभ कर दें, भारत के लोग, तो एक तो उनके जो शरीर की बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कहा जाता है, कई शोधों में ये सामने आया है कि ये एक ऐसा फल है कि जो कि शरीर की कोशिकाओं को बनाता है, यानी कि इस तरीके का शरीर तैयार होता है कि कई लोगों ने बताया है कि इसमें बूढ़ा होना भी मतलब एक दूर की बात हो जाएगी, यानी कि शरीर की कोशिकाएं मजबूत होंगी, शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी। तो दोस्तों, हम लोग इस पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। इसके और भी श्रृंखला में कई पार्ट आएंगे, हम लोग इस पे और नई नई रिसर्च करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा इस कुम्हड़े पे, यानी कच्चे पेठे पे, मेरा स्वयं का इंटरेस्ट रहा है, और मैं कई वर्षों से CSA के साथ में और व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों में भी इस तरीके का हमने कई बार प्रयास किया है और अध्ययन किया है, और लगातार हम लोग इस पे चर्चा में बने रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सद्गुरु जी का ये जो वीडियो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको अवश्य देखें और उससे ये अनुभव करें कि महान लोग जो होते हैं वो अपनी एक बात इसलिए कहते हैं कि उससे बहुत सारे एक शब्द से, एक वाक्य से लक्ष्य पूरे होते हैं। जैसे अभी हमारे क्षेत्र में केवल ये जो भारत है उसमें
पेठे का प्रयोग केवल मिठाई के रूप में होता है। यदि यही प्रयोग, इसका प्रयोग आम घरों में प्रत्येक दिन होने लगे, क्योंकि इसको घरों में स्टोर करना बहुत आसान है। एक बार आप बड़े बड़े फल ले आइए, महीनों रखे रहिए, तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे किसान भाइयों को उचित मूल्य मिलेगा। और उनके, हमें फसल की कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है, कोई इसको कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति अपने खेत में लगा सकता है, और जो जिसके पास पैसा है, नहीं है, लागत लगाने को पैसे नहीं, वो भी इस फसल को कर सकता है। गर्मी वाली फसल में ना करे, जैसे पानी के साधन नहीं है, तो वो बरसात के समय में इस फसल को बो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है कि हम इस कारण से इस फसल को नहीं कर पाएंगे। चाहे जैसी ज़मीन हो, हर ज़मीन में उगाया जा सकता है। केवल इसमें अगर आवश्यकता है तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए और अच्छी फसल हो जाएगी, अन्यथा किसी भी फर्टिलाइज़र की, केमिकल की, स्प्रे की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो एक सदगुरु का विचार ये था कि यदि एक बार हमारे एक किसान माला माल हो जाएं, पैसा पहुंच जाए, तो ये गाँव का जो देश है वो एक आत्मनिर्भर देश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यदि एक बार ये दृश्य हो जाए कि ग्रामीण इकोनॉमी में बूस्ट अगर देना है, तो ये एक बहुत बड़ा टूल होगा, बहुत बड़ा हथियार होगा, बहुत बड़ा वीपन होगा और बहुत बड़ा साधन होगा। इसी के साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं पेठा पे ही चर्चा के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।